सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है लगभग 40,000 एसएससी जीडी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। आपको फॉर्म भरते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है, उन चीजों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चाहे आप फॉर्म स्वयं भरें या फिर किसी से भरवाएं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी से आप भरवा भी रहे हैं तो अपनी आंखों के सामने एक एक डिटेल को बहुत अच्छे से डालें, चेक करें, नहीं तो बाद में फिर आपको बड़ा दुखी होना पड़ता है कि सर मैं पेपर नहीं दे पाया, मेरा रोल नंबर गलत है, मेरा नाम गलत है, और एसएससी फिर मानने को तैयार नहीं होती। तो वीडियो को प्यारे बच्चों अंत तक देखिएगा। सबसे पहले अगर आपने एसएससी की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर प्यारे बच्चों अपना OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले अपना जो OTR है यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आपने पहली बार कर रहे हैं तो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो नई वेबसाइट पर, अगर पुरानी पे भरा है तब भी आपको ये करना पड़ेगा नई वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये सभी चीजों का ध्यान रखें। इसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहेंगे। जब आप इसे खोलोगे एसएससी की वेबसाइट को ssc.gov.in, तो यहां इस तरीके से इंटरफेस आपको शो होगा। यहां आप बच्चों न्यू यानी कि आप कैंडिडेट हैं, अगर पहली बार भर रहे हैं तो आपको ये सभी चीजें भरनी होंगी। पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएट करके ये सारी चीजें आपको डिक्लेरेशन वगैरह करना होगा। यहां से आप कंटिन्यू पे जाएंगे तो कंटिन्यू पे जाके साइड आगे बढ़ जाएगी और आगे जो पेज खुलेगा वो आपके सामने यहां है, जिसमें आपको OTR करते टाइम जो डिटेल डालनी है, जैसे कि पर्सनल डिटेल, ठीक है जी, अपने वाले में, ठीक है जी भाई। तो पर्सनल डिटेल डालना है। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर आधार नंबर वगैरह डालने को बोलेगा। अगर आधार नहीं है तो कोई बच्चों आपका यानी कि आइडेंटिफिकेशन कार्ड, कोई और आईडी कार्ड आपके पास है तो आप उसका नंबर यहां डालेंगे और सेलेक्ट करेंगे उसे, ठीक है जी। और फिर यहां कैंडिडेट को अपना नाम डालना है जो कि 10वीं की आपकी मार्कशीट में होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम डालना है, वेरीफाई करना है। और बच्चों यानी कि अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं, हालांकि चेंज क्यों ही करेंगे, अगर 10वीं के अनुसार डालेंगे वो सही है तो फिर आप बच्चों यहां नो कर दीजिएगा। जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल है आप। अपनी डेट ऑफ बर्थ बहुत बहुत ध्यान से 10वीं के अनुसार डालें। डेट ऑफ बर्थ, अपने पिताजी का नाम, फादर्स नेम यहां डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। मम्मी का नाम डालेंगे बेटा, वेरीफाई करेंगे। यहां पर मैट्रिकुलेशन 10वीं के जो एजुकेशन है प्यारे बच्चों उसके बारे में अपना यहां लिखोगे। अपने बोर्ड का नाम डालोगे, किस बोर्ड से की है, ठीक है जी। 10th आपने अपना रोल नंबर यहां फिलअप करोगे, आप अपना रोल नंबर दोबारा वेरीफाई करोगे। पासिंग ईयर, किस वर्ष आपने 10वीं पास की है, ठीक है जी। और हाईएस्ट लेवल ऑफ यानी कि अपना एजुकेशन का आपने हाईएस्ट कितनी पढ़ाई कर रखी है वो यहां डाल दोगे। अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे। अपनी ईमेल आईडी ध्यान से सही सही एक एक चीज चेक करके अपना फिल कर दोगे। यहां फिर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, यहां चले जाओगे, ठीक है जी। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे तो बेटा यहां पर आपको दोबारा से यानी कि दिखाई देगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है जी। तो ये सभी चीजें फिर आप कंटिन्यू करोगे आगे, कंटिन्यू पे जाके, और फिर प्यारे बच्चों इसके बाद आप दोबारा से अपना पासवर्ड बच्चों रिक्रिएट कर सकते हैं। दोबारा से पासवर्ड अपना जनरेट कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के, यहां कैप्चा कोड फिल करके प्यारे बच्चों। तो ये करके आप मतलब साइन इन कर सकते हैं, ठीक है जी। और आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर कैसे आप न्यू पासवर्ड अपना बना सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, ओल्ड पासवर्ड डालो, नया पासवर्ड डाल दो आप। और पासवर्ड बनाना है तो कैसा यानी कि क्या क्या चीजें आपको कैसे करेक्टर लेने हैं वो आपको सारी चीजें बताई गई हैं कि 8 का होना चाहिए, कम से कम 8 मतलब अंक या 8 इसमें टोटल लेटर्स होने चाहिए जिनके माध्यम से बनेगा। कंफर्म पासवर्ड करिएगा। कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी होते हैं, मान लो कई बार आप पासवर्ड भूल जाएं तो आप कैसे दोबारा से अपने पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं उसके लिए। और फिर आप प्यारे बच्चों सेव एंड नेक्स्ट से करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है जी। आगे बढ़ने के बाद प्यारे बच्चों आपका यानी कि नए पासवर्ड के साथ आप फिर आप लॉगिन कर सकते हैं, इधर से जाके लॉगिन, ठीक है जी।
अब जब लॉगिन करोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, फिर दोबारा से अपना नया वाला पासवर्ड और कैप्चा कोड डालोगे, तो ये आपका बिल्कुल दोबारा से बच्चों हो जाएगा और लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन के बाद फिर आपकी शुरू होती है यानी कि आगे की प्रक्रिया। तो प्यारे बच्चों, आपके फॉर्म वाली चीजें जो होंगी उसमें ये सारी चीजें, जब क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, तो ये सारी चीजें आपको लगभग भरी हुई मिलेगी। कैटेगरी कौन सी आपको ये डाल देना है यहाँ पे, ठीक है ना। नेशनलिटी आप इंडियन हैं, भारतीय हैं, ये चीज डाल दीजिएगा। यानी कि कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कहीं कोई गाल पे कट हो, बाजू पे कट हो, हाथ पे कट हो, वो यहां पर भर दोगे आप, ठीक है जी। ये सारी चीजें इसके बाद में प्यारे बच्चों आपका यहां यानी कि आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत है, आपको डिसेबिलिटी है, तो उसका सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है। अपना परमानेंट एड्रेस डालना है जहां आप रहते हैं, और यहां पर प्यारे बच्चों सेम ये आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, वो अगर सेम है तो वही सेम ही फिल कर देना है, या अदर है तो अदर जो भी है वो फिल कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद बच्चों और चीजों पर भी ध्यान देना है। आगे आपका ये डिक्लेरेशन वाला मामला आएगा कुछ, ठीक है जी। तो ये डिक्लेरेशन पे आप यहां पर कर दोगे, एग्री कर दोगे टर्म्स एंड कंडीशन को, और डिक्लेयर हो जाएगा। और यहां पर आप इसका प्रीव्यू भी ले सकते हैं, जो ओटीआर है आपका। प्रीव्यू का मतलब चेक करना कि हमने सारी इंफॉर्मेशन सही भरी है या फिर नहीं भरी है। तो ये सभी चीजें आप चेक कर सकते हैं यहां से बिल्कुल आराम से। एक एक चीज बहुत ध्यान से भरनी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज में, किसी भी चीज में प्यारे बच्चों आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, और उन चीजों को मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि किन चीजों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। फोटो कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर कैसे होने चाहिए आपके, ये सभी चीजों को हम प्यारे बच्चों एक एक को मैं आपके सामने अभी डिस्कस करता हुआ चलूंगा। अब यहां पर प्यारे बच्चों आपका फॉर्म फिल होगा ओटीआर के बाद। वो ओटीआर वाला मामला हो गया, पासवर्ड बन गया, अब आपका फॉर्म फिल होगा यहां से। तो ये सारी चीजें जैसे आपने ओटीआर में फिल की हैं सही सही, वही चीजें यहां पर आपको फिल मिलेंगी। जैसे आपका नाम, ठीक है ना, यानी कि चेंज नेम मैंने आपको बताया था, आपने अगर चेंज किया है तो ना करें चेंज, वही डालें जो आपका है। फादर्स नेम, मदर्स नेम प्यारे बच्चों, डेट ऑफ बर्थ, एज आपकी जो है वो कितनी है, जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है, ठीक है जी। ये सारी चीजें, तो अगर आप कोई मतलब कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहां पर वो बताएंगे उस चीज के विषय में, ठीक है ना, किस तरीके से है, इन सभी बातों को यहां पढ़ दोगे, भर दोगे अपना, ठीक है जी। 10th क्लास जो है आपका पासिंग ईयर कहा क्या रहा है, 10th क्लास का बोर्ड क्या रहा है, किस बोर्ड से, यूपी बोर्ड या कौन सा बोर्ड है, ठीक है जी। और यहां पर प्यारे बच्चे आपका 10वीं का रोल नंबर, ये सारी चीजें आपको मतलब फिल हुई मिलेंगी, क्योंकि आपने ओटीआर में पहले से ये सारी जानकारी दे दी है। लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट पे जाओगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा आपका। यहां पर आपकी एजुकेशन डिटेल मिल जाएंगी, आपकी कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जिसका रिजल्ट आ चुका है तो आप डाल सकते हैं। बाकी 10वीं से आपने फॉर्म भरा है तो 10वीं के कागज के अनुसार तो आपकी बाकी चीजें आपको भरी मिलेंगी, पासिंग ईयर वगैरह ये सारी चीजें। लेकिन एक बार चेक करते हुए जरूर चले जाएं, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे यहां कैप्चा फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद में फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछेगा, ठीक है ना। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। फिर बाकी की चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। अगर एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको अपनी पुरानी जितनी भी डिटेल्स यहां मांगी गई हैं वो सारी चीजें बताई जाएंगी। अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, आप उस कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी या जो भी, तो बच्चों यहां पर आप यस करेंगे। अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर बच्चों नो कर देंगे। अगर आप जनरल से हैं तो बाकी चीजें अगर यस करोगे तो और चीजें भी भरनी होंगी, आपका क्या कोड वगैरह है वो सारी चीजें, ठीक है जी। तो ये सभी चीजें रहेंगी। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है आपकी, ये सभी उसी से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। बाकी बात करें यहां आगे जब आप करोगे बेटा तो नेक्स्ट पेज पर आपको ये सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन डालने को आएगा। यहां आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहां आपका बच्चों यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर के प्रेफरेंस के बारे में पूछेगा। तो यहां पर 3 कॉलम दिए गए हैं आपके, तो 3 कॉलम अपने नजदीकी ही भरिएगा जहां आपका मतलब हो, तो वहां के शहर के आसपास वाले अपने नजदीकी सेंटर को भरिएगा। यहां पर मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पूछा गया है, तो यहां इंग्लिश में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं तो वो आप फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। अपना मीडियम भी कंफर्म करने को बोलेगा तो वो कंफर्म कर लीजिएगा। यहां पर बच्चों आपका नेशनल कोड जो है एनसीसी का, अगर आप एनसीसी है आपके पास जो है कैडेट कोड का जो आपका होता है एनसीसी का सर्टिफिकेट, वो प्यारे बच्चों अगर है तो आप भर दीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर आपको नहीं भरना।
अगर आप प्यारे बच्चों गेम में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर प्लेयर रहे हैं तो बच्चों आप उसके बारे में भी जानकारी, सर्टिफिकेट है तो आप लगाइएगा और पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर दीजिएगा। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपको करनी है। अपने डोमिसाइल कहीं ऐसा तो नहीं है आप, ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपको डालना है यहां पर। और बच्चों आपने अगर यानी कि स्टेट और अपने डोमिसाइल को यहां पर बताना है, ठीक है जी, यहां पर सारी चीजें होंगी। वेरीफाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, ये सारी चीजें आपको यहां पर बतानी होंगी। ठीक है जी, अगर आप माइग्रेट हुए हैं, यानी कि आप मान लो पहले यूपी में रहते थे, बाद में जाके बिहार में रहने लगे, तो उस कंडीशन में आप यस करोगे और डिटेल डालोगे। अगर आप माइग्रेट नहीं हुए हो, जहां का ओरिजिन है आपका, जहां का जन्म हुआ है वहीं रहते हो, तो फिर प्यारे बच्चों नो कर दोगे। सिंपल सिंपल सी बात है। फिर डिटेल उन्हें ही भरनी है बच्चों को, बाकी बच्चों को नहीं देनी है। अब पोस्ट प्रेफरेंस की यहां बात आएगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि मैं इसके लिए एक अलग से भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा, तो दिक्कत लेने की उसमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूं यहां आपसे, ठीक है ना। और बेटा यहां बॉर्डर और नक्सल एरिया वाला जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जो बिलोंग करते हैं बॉर्डर और मतलब बॉर्डर एरिया से हैं या नक्सल एरिया, ये बॉर्डर वाले और नक्सल वाले बच्चों के लिए यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप उसे ध्यान से देखें। अगर मैं बात करूं पहले नंबर पे बेटा आप एसएसएफ को दीजिएगा, एसएसएफ, ठीक है जी, पहली प्रेफरेंस। दूसरी प्रेफरेंस बच्चों आप एनसीबी को दीजिएगा, ठीक है, ठीक है जी। और कोड भी प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एसएसएफ के लिए जो कोड है वो कोड भरना है एच, एनसीबी के लिए जो कोड है वो है जी, सीआईएसएफ जो है तीसरे नंबर पे दीजिएगा, और सीआईएसएफ के लिए जो कोड है वो है बी प्यारे बच्चों, और चौथे नंबर पे जो है वो है बेटा एसएसबी, एसएसबी के लिए जो कोड है वो है डी आपका। और प्यारे बच्चे इसके बाद आप असम राइफल्स को डालिएगा, असम राइफल्स को, ठीक है जी, असम राइफल्स के लिए जो कोड है वो एफ है। आईटीबीपी, आईटीबीपी के लिए जो कोड है प्यारे बच्चों वो ई है, और प्यारे बच्चों सीआरपीएफ के लिए जो कोड है वो सी है। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस ये रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है जी। तो इसमें बीएसएफ भी है बेटा, तो एसएसबी के बाद आप बीएसएफ को रख सकते हैं 5वें नंबर पे, तो इसमें आप बीएसएफ को भी डाल दीजिएगा। इसका है प्यारे बच्चों आपका कोड ए। तो इसमें इस सीक्वेंस में रखोगे तो ज्यादा बेहतर है। बाकी इस पे मैं वीडियो एक अलग से भी आपके लिए बना दूंगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे यहां पर प्यारे बच्चों ये सारी चीजें जब आप फिल कर देंगे, इसके बाद में यहां आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बारे में बताया गया है। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर किस तरीके से करने, आप इसे स्कैन करोगे तो फोटोग्राफ के लिए आपके सामने चीजें आ जाएंगी। यहां बताया गया है कि आपका यानी कि क्या इंफॉर्मेशन है सिग्नेचर के बारे में और फोटो के बारे में। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने, कैसे होंगे सिग्नेचर फोटो, अभी उन चीजों के बारे में बात करेंगे। यहां पर आप प्रीव्यू जरूर कर लें अपने फॉर्म का, यानी कि आपका फॉर्म ठीक भरा गया है या नहीं, इस चीज का प्रीव्यू जरूर कर लें। तो ये पूरा सारी चीजों को आप देख लेंगे एक बार, जेंडर वेंडर अपनी यानी कि पूरी जो इंफॉर्मेशन आपने भरी है उसे पूरी को चेक कर लीजिएगा, पिन कोड वगैरह हर चीज, एक एक चीज आप मतलब अच्छे से चेक कर लें, ठीक है। अभी मैं फोटो और सिग्नेचर दो चीजों के बारे में आपको और बताता हूं, उसे भी ध्यान से सुन लीजिएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें वही हैं जो आपने फॉर्म भरा है, उसे एक बार प्रीव्यू कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी चीज में गलती हो गई है। पोस्ट प्रेफरेंस से लेके यहां पर बेटा आपका यहां फोटो सिग्नेचर दिखाई देगा आपको जो आपने अपलोड किए होंगे, और किस तरीके का फोटो और सिग्नेचर आपका होना चाहिए उस चीज के ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं। बाकी यहां पर डिक्लेरेशन आएगा, तो डिक्लेरेशन में आपको एग्री करना है, कैप्चा कोड भरना है और आगे बढ़ जाना है बेटा, आगे बढ़ जाना है, कैप्चा कोड वगैरह भर के सारी चीजें। अब बात आती है यहां पर प्यारे बच्चों सिग्नेचर की। ये जो बॉक्स है, जो भी आप काट कर बॉक्स लगाएंगे वहां पर अपलोड करेंगे, उसका 80% भाग कवर होना चाहिए सिग्नेचर से, सिग्नेचर से 80% भाग लगभग बेटा कवर होना चाहिए। और जो आपके सिग्नेचर होंगे वो किस तरीके के होंगे, इस तरीके के, साफ साफ हो, अच्छे से हो, ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये बढ़िया है। खराब कौन से सिग्नेचर जो काम नहीं करेंगे, ऐसे करके टेढ़े कर रखे हैं सिग्नेचर आपने, ठीक है, या फिर ऐसे कोने में कर दिया और पूरा फोटो अपलोड कर दिया, यानी कि बड़े बड़े होने चाहिए उस बॉक्स के अंदर, या फिर काला वाला हो रहा है बॉक्स, वो बॉक्स पूरा एकदम व्हाइट हो अच्छे से, या फिर साइड वाइड में कहीं कर रखे हैं या आड़े टेढ़े, बहुत ज्यादा बेकार ना हो, आपको दिख रहा होगा साफ साफ बड़े बड़े सिग्नेचर, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आप ये बात जानते हैं। तो ये हो गया सिग्नेचर का मामला, इस तरीके से आपको सिग्नेचर करने हैं। आगे रही बात बेटा आपकी
किस चीज की, यानी कि बच्चों फोटो की। फोटो इस तरीके से साफ साफ हो आपके पीछे, क्योंकि आपको ऑनलाइन ही फोटो खिंचा के अपलोड करना है, तो पीछे कोई चीज ना आ रही हो, ठीक है ना। एसी वेसी लग रहा है घर में, कूलर पंखा रखे हैं, ठीक है, मम्मी कुछ कर रही है, पता चले मम्मी भी आ रही हैं और तुम भी आ रहे हो, तो ये नहीं हो। यानी कि एक साइड में वाइड दीवार हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बैठ के आराम से आप खिंचवाओगे, अच्छा रहेगा। ऐसे एसी आ रहा है पीछे, तार वार आ रहे हैं, आप मुंह ऊपर करके बैठो, गलत है। साइड में मुंह कर रखा है, गलत है। अंधेरा आ रहा है तो भी गलत है। लाइटिंग पूरी होनी चाहिए, तो कोई भी चीज साथ में ना हो, चश्मा वस्मा ना लगा हो, यानी कि कैप वैप लगा के चश्मा लगा करोगे तो भी वो गलत है। बाकी अपने फॉर्म में सारी चीजें, रोल नंबर, फोटो वोटो चेक करके उसके बाद में आपकी फीस पे हो जाएगी। जिन बच्चों के लिए फीस माफ है उनका फॉर्म मतलब फ्री है, जिनके लिए फॉर्म, वो प्यारे बच्चों ऐसे ही सबमिट कर देंगे। उम्मीद है पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी, एक एक चीज ध्यान से भरें। बाकी आपके लिए प्यारे बच्चों स्टार्ट कर रहा हूं 9 तारीख से, मंडे से मैराथन क्लास एसएससी जीडी के लिए, जो कि बहुत कारगर साबित होंगी। तो सभी बच्चे स्टैटिक जीके की क्लास होगी 9 बजे से, जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, लव यू, जय हिंद बच्चों।